नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं हम। सपोज कीजिए कि आपकी शादी हो रही है, आप मंडप में फेरे ले रहे हैं और अचानक धमक पड़ती है पुलिस, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? शादी छोड़ के भागते नहीं बनेगी और पुलिस से भी बचना पड़ेगा। और ये न्यूज़ जुड़ी है महादेव बुक सट्टा ऐप से। जी हाँ, वही सट्टा ऐप जिसकी चर्चा डॉक्टर अभिषेक पल्लव के समय बहुत ज़ोर शोर से हुई थी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए तफ्तीश से पूरी खबर सुनाता हूँ। जयपुर के आलिशान होटल में एक पैलेस है, वहाँ जयपुर के आलिशान फेयरमाउंट होटल में रायपुर की ईडी की टीम अचानक छापा मारती है। अब उस होटल में, उस पैलेस में हो क्या रहा था? तो उस पैलेस में हो रहा था ब्याह, शादी। होटल में महादेव बैटिंग ऐप के जो स्पेशल आदमी हैं सौरभ आहूजा, उसकी शादी हो रही थी, जिसमें बॉलीवुड के कलाकार भी शामिल थे और उसके साथ कई सैकड़ों मेहमान जुटे हुए थे। ईडी की रेड की भनक जैसे ही सौरभ को लगी, वो मंडप और दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया। जी हाँ, कायरता की ये निशानी वो दे गया। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने एक कारोबारी को दिल्ली से, जबकि सौरभ के एक सहयोगी प्रवेंद्र को और उसके साथ ही 3 लोगों को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम ने सट्टा सिंडिकेट के लोगों से मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए हैं। 4 जुलाई को सभी को रायपुर ईडी दफ्तर में पेश होने का समन जारी किया गया है। ईडी के मुताबिक शादी में भिलाई से लगभग 100 से ज़्यादा खास मेहमान जयपुर पहुंचे थे। इसमें कई राइस मिलर्स, मेडिकल स्टोर के संचालक, सराफा कारोबारी, ऑयल कारोबारी शामिल थे। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन सौरभ की शादी में आए मेहमानों, दुल्हन और वर वधू पक्ष से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि शादी इतनी ग्रैंड तरीके से हो रही थी कि ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शादी के लिए जयपुर के होटल के 120 कमरे बुक किए गए थे। हर कमरे का एक रात का किराया लगभग 20,000 रुपये है। 3 दिनों तक सभी कमरे बुक रहे। इंडियन और विदेशी डिश मेहमानों को परोसी गई। चलिए, शादी से जुड़ी खबरें हैं, मेहंदी, संगीत, हल्दी, सब चीज़ की बातें होती है, तो हम बात संगीत की करते हैं। तो ईडी के अधिकारियों ने बताया कि सौरभ आहूजा की शादी के कार्यक्रम 29 जून से जो होटल में चल रहा था, 29 जून को संगीत का कार्यक्रम आयोजन किया गया था और सौरभ और उसके साथियों द्वारा ये आयोजन किया गया था, उसका संचालन किया गया था और इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के आर्टिस्टों ने परफॉर्मेंस दी थी। इसमें बॉलीवुड सिंगर मधुर शर्मा और कई अन्य कलाकार जिन्होंने लाइव परफॉर्मेंस दी थी, इन सभी के खर्चे को मिलाकर करीब 5 से 6 करोड़ रुपए शादी में खर्च किए गए थे। जी हाँ, 30 जून को शादी कार्निवल शुरू हुआ, जिसमें पूल पार्टी और शराब पार्टी का भी आयोजन किया गया था और 1 जुलाई को गुरुद्वारे में सौरभ और उसकी मंगेतर की शादी हुई। शादी के दौरान ईडी की रेड की जानकारी सौरभ आहूजा और उसके दोस्तों को मिली। रेड की जानकारी मिलते ही आरोपी ने जल्दी से शादी की और ईडी की टीम को चकमा देकर फरार हो गया। शादी में दुबई से भी आकर कुछ लोगों के शामिल होने की चर्चा चल रही है मार्केट में, लेकिन ईडी के अफसरों के मुताबिक इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए हम किसी भी तरीके से अफवाहों से आपको दूर रखकर केवल जो सच न्यूज़ है वही बता रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम को सौरभ आहूजा के फरार होने की जानकारी जैसे ही मिली, तत्काल सौरभ के 3 मददगारों को पकड़ लिया गया। इन्होंने सौरभ की शादी का पूरा इंतजाम किया था। पूछताछ के लिए अक्सर प्रणवेंद्र समेत 2 और साथी थे, ये उनके साथ रहते थे। तो पूछताछ के लिए ईडी के अफसरों ने प्रणवेंद्र समेत 2 और मददगार को वहां से गिरफ्तार किया और उनको लेकर रायपुर आ गए हैं। चलिए, अब इससे जुड़ी कार्रवाई के बारे में आपको अपडेट देते हैं। तो दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर की ईडी की टीम को महादेव बैटिंग ऐप में आरोपियों के फेयरमाउंट होटल में रुके होने की सूचना मिली और इसी इनपुट के आधार पर ईडी की टीम ने होटल में दबिश देकर छापेमारी की। ईडी के अनुसार इस केस में वांटेड सौरभ आहूजा जयपुर में चोरी छिपे शादी कर रहा था। ईडी चाहती थी कि सौरभ को फेरे होने के बाद पकड़ा जाए। इसी वजह से बुधवार की सुबह रेड किया गया और उधर सौरभ को पता लग गया कि ईडी उसे पकड़ने पहुंच चुकी है। ऐसे में वो होटल से फरार हो गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बार बार ये जो सौरभ नाम आ रहा है,
ये महादेव पैनल का सौरभ चंद्राकर तो नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महादेव पैनल से ही जुड़ा है ये सौरभ, लेकिन ये सौरभ चंद्राकर नहीं बल्कि सौरभ आहूजा है। भोपाल के आहूजा परिवार ने मुख्य आरोपी की दुबई में शादी की पार्टी के दिन विमान बुक करने की भूमिका निभाई थी ये सौरभ आहूजा, और मेहमानों को एक विशेष विमान से दुबई लाया गया था, जिसमें जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बोलेंगे ये सौरभ आहूजा था। और ये मूल रूप से भिलाई का निवासी था। भिलाई निवासी सौरभ आहूजा का नाम पहली बार ईडी की रेड में 15 सितंबर 2023 को सामने आया था। ईडी के अफसरों ने भोपाल में ईदगाह स्थित एक विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के ठिकानों पर रेड की थी। विशाल और धीरज आहूजा महादेव बुक के सभी कर्मचारियों, प्रमोटर्स, मेहमानों के टिकट और वीज़ा की व्यवस्था करते थे। सौरभ आहूजा विशाल और गौरव का रिश्तेदार बताया जा रहा है। अब समझाते हैं आपको कि आखिर सौरभ आहूजा ने जयपुर का ही होटल क्यों चुना। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहने वाले महादेव बुक के कर्मचारियों पर ईडी की नज़र है। जयपुर का फेयर माउंट होटल आलिशान है और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर राजशाही पैटर्न पर शादी करवाई जाती हैं, और ईडी के एक्शन से बचने के लिए सौरभ ने डेस्टिनेशन वेडिंग का ये तरीका चुना, और इसके लिए उसने अपने 3 सबसे करीबी साथियों की मदद ली। सौरभ आहूजा का पूरा कार्यक्रम इन तीनों साथियों ने ही मिलकर होटल में बुक कराया, और होटल में जितने भी इंतज़ाम थे ये इन्हीं तीनों ने किया। आपको बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ से आई ईडी की टीम ने 16 अप्रैल को जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के यहाँ पर छापा मारा था। इसके साथ ही महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े लोगों के 60 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भोपाल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दिल्ली, राजस्थान में एक साथ की गई थी। ईडी को जयपुर से मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी और तेल कंपनी से जुड़े कई सबूत मिले थे, और इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही थी। जयपुर के कई बड़े व्यापारी भी ईडी की रडार पर हैं, और जिसके खाते महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े पाए गए हैं। छापेमारी के दौरान कई डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। वैसे तो आप, हम और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, महादेव बुक से कोई भी अनजान नहीं है, फिर भी आपको बताते हैं कि आखिर ये महादेव बुक है क्या। तो महादेव बुक पिछले कुछ सालों में भारत में सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। एक ऐप और वेबसाइट के जरिए अवैध रूप से करोड़ों रुपए का लेन देन करता है, और क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों में बड़ा सट्टा लगाया जाता है। इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, और इसमें कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी पिछले साल इस घोटाले की जांच और कई करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की थी। महादेव बुक से जुड़े कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, और दुर्ग एसपी जब डॉक्टर अभिषेक पल्लव थे, उस समय इस महादेव ऐप की चर्चा जोरों शोरों से थी। वे एक अलग ही एक नए अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, और उस समय महादेव बुक से जुड़े कई ऐसे लोग सामने आए थे, और बड़े बड़े रसूखदारों का नाम और चेहरा इस महादेव बुक ऐप से जोड़ा गया था। इस महादेव बुक से भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव भी अछूते नहीं रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी रामेश्वर चंद्राकर नगर निगम में पानी के पंप चलाने वाले ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके बेटे का नाम सौरभ चंद्राकर है, और सौरभ भिलाई में ही जूस फैक्ट्री के साथ एक छोटी सी दुकान चलाता, जूस फैक्ट्री के नाम से एक छोटी सी दुकान चलाता, और इसी दौरान उसकी दोस्ती रवि उप्पल नाम के एक इंजीनियर से हो गई। 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। हालांकि शुरुआत में इस वेबसाइट के यूज़र्स ने कम कमाई होती थी, इसलिए कम थे, और सौरभ की कमाई का मुख्य जरिया जूस की दुकान हुआ करता था। लेकिन उसका दोस्त रवि उत्पल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 2019 में नौकरी के लिए सौरभ दुबई चला गया, और कुछ समय बाद सौरभ ने अपने दोस्त रवि उत्पल को भी दुबई बुला लिया। रवि के दुबई पहुंचने से पहले सौरभ ने वेडिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। आपको बता दें कि रवि के दुबई पहुंचने से पहले सौरभ ने बेटिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाने का पूरा प्लान बना लिया था, और इसके बाद दोनों ने महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक सट्टा एप्लीकेशन, एक सट्टा प्लेटफॉर्म शुरू किया, और
कई युवाओं का भविष्य, कई युवाओं का परिवार, कई युवाओं की नौकरी, कई युवाओं का जीवन खाकर पचा गया और डकार तक नहीं ली। तो ये थी पूरी कहानी कच्चा चिट्ठी वर वधू परिवार और ईडी की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, मोटिवेट करने से हमें जो मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।